जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अम्बेडकर आज आपके लिए एक विशेष में आप लोगों के लिए एक जानकारी देने के लिए लाइव आया हूँ। वो ये है कि आज के हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर छपी है और आरएसएस के माध्यम से नंद कुमार, उनका जो फुल टाइमर है, उन्होंने ये बात कही है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी पास हुआ है उसके समर्थक थे और जो मुस्लिम लोग बाबा साहब को लेकर उनको कोट कर रहे हैं, ये गलत है। इस तरह की न्यूज़ प्रचारित की जा रही है। मैंने 370 के समय में भी कहा था कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस तरह से कोट कर रहे हैं कि बाबा साहब 370 के समर्थक थे या 370 हटना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब कोशिश कर रहे थे या समर्थन दे रहे थे। उस समय हमारे ही लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, बौद्धों ने फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस का एक पेज और उस पेज का एक पैराग्राफ बहुत बड़े पैमाने पर वायरल किया था। हमारे लोगों को रिएक्शन देने की जो कोशिश होती है या जो तरीका होता है वो भी नहीं पता होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस लाइन को इनकार किया था कि मैं 370 नहीं लिखना चाहता, उस लाइन को ये प्रसिद्ध कर रहे हैं, लेकिन 370 के अगेंस्ट में बाबा साहब ने जो स्टैंड लिया था उसके दस्तावेज ये लोग लाइव नहीं करते। और इसलिए मैं आज आपको वो बातें बताने के लिए आया हूँ। मैंने जब मैं सैन फ्रांसिस्को में था, यूएस में था, तब मैंने ये बात कही थी कि ये लोग आने वाले समय में, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या कॉमन सिविल कोड हो, इसमें बाबा साहब को जरूर कोट करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब तो इसके समर्थन में थे, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो। इस तरह की बातें ये लोग आगे लेकर आएंगे। आज हम लोगों के पास, शेड्यूल कास्ट के पास, बौद्धों के पास बाबा साहब के सिर्फ फोटो है। बाबा साहब हमारे पास सिर्फ तस्वीरों के रूप में है। असली बाबा साहब आरएसएस के कब्जे में है और ये आरएसएस जब चाहे वो पेज इस देश में वायरल करेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से तो वो नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया इन लोगों के हाथों में है। इसलिए बाबा साहब के इन एक दो पेजेस को ये लोग आगे लेकर आएंगे। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पेज है, ये लोग सामने लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब तो इसके समर्थक थे, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 14 लिखा है और इक्वलिटी बिफोर लॉ उसमें दर्ज किया है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब तो समर्थन के दे रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के। तो आज बाबा साहब की और एक लाइन है जो वॉल्यूम 18 में है। बाबा साहब कहते हैं कि हमने इस देश में संविधान सभा जो गठित हुई और जो संविधान बनाया गया, बाबा साहब कहते हैं कि हमने एक मंदिर बनाया था और उस मंदिर में एक गॉड, एक भगवान बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसमें शैतान घुस गया है और ऐसे मंदिर को मिटाना चाहिए, गिराना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब की वो लाइन है। तो क्या इस लाइन को संविधान हटाने के लिए आरएसएस आगे लेकर आएगी और ये कहेगी तो कि बाबा साहब तो संविधान के खिलाफ थे, बाबा साहब तो संविधान जलाने के पक्ष में थे। तो ये बहुत बड़ी सोची समझी पहल की तरफ आरएसएस और आरएसएस के लोग ये बातों को आगे लेकर आ रहे हैं। बाबा साहब ने 370 के महीने में कहा था, बाबा साहब ने जो रेजिग्नेशन दिया है उसमें भी कश्मीर का मुद्दा है। बाबा साहब ने कहा था कि एक ही रात में हम कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। जो हिंदू पार्ट है, जो बुद्धिस्ट पार्ट है, वो इंडिया को दे दिया जाए, जो मुस्लिम पार्ट है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए और तीसरा हिस्सा वैली में क्रिएट किया जाए। तो क्या बाबा साहब के इस बात को आरएसएस और बीजेपी मानती है? अगर सिर्फ बाबा साहब को अपने हिसाब से कोट करने का काम आरएसएस कर रही है, तो बाबा साहब के इस बात को भी आपको कोट करना चाहिए। दे दो मुस्लिम पार्ट पाकिस्तान को, दे दो मुसलमानों को अपना अलग से। तो इतने सालों तक आप इस विवाद को क्यों खींच के आ रहे हो? तो ये लोग अपने हिसाब से बाबा साहब को आगे लेकर आ रहे हैं। अब हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात छपी है, कल अलग अलग पेपरों में छपेगी और बाबा साहब को आज पूरा देश आंदोलन के माध्यम से साथ लेकर चल रहा है, बाबा साहब को कोट कर रहा है। बाबा साहब ने इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया है, इसलिए आज मुस्लिम बाबा साहब को मान रहे हैं, सिख बाबा साहब को मान रहे हैं, स्टूडेंट्स बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए इस आरएसएस ने अब एक प्रचार किया है कि बाबा साहब तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थक थे और इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब के विरोध में इस देश के लोगों की भावनाओं को तैयार किया जाए, इस तरह आरएसएस काम कर रही है। आरएसएस के लोग एक बाप के नहीं होते। एक तरफ वो गोडसे का पूजा करते हैं, गोडसे को
महात्मा बताने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही फुल टाइमर्स पूरे देश भर में गांधी को लेकर चल रहे हैं, गांधी का चश्मा नोट के ऊपर लेकर आए, स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत उनके फुल टाइमर चला रहे हैं। तो एक तरफ ये गोडसे को भी समर्थन देते हैं, गांधी को भी समर्थन देते हैं, इसलिए आरएसएस के लोग एक बाप की औलाद नहीं है। इसलिए आज ये लोग बाबा साहब के बारे में इस तरह से भ्रम फैलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आज सभी लोगों को, और मैं खास करके नेशनल दस्तक के शंभू जी को, संदीप चौरे जी को, बहुजन टीवी के मेरे इन साथियों को कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग अपने चैनल्स पे चलाएं, ताकि लोगों को, देश और विदेश के लोगों को यह पता चले कि ये लोग आने वाले समय में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बाबा साहब का इस्तेमाल करेंगे। बाबा साहब का थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इस किताब में से एक या दो लाइन आगे लेकर आएंगे और पूरी किताब को ढक के रखेंगे। इस तरह से ये लोग काम करेंगे। तो आने वाले समय में हम लोगों को ये सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। और आने वाले समय में मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो या बुद्धिस्ट हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम लोग डटकर काम करने वाले हैं। मेरी खुद की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से पिटीशन हम लोगों ने दायर की है। ये कितना भी बाबा साहब के अगेंस्ट में इस देश में काम करने की या सोच निर्माण करने का काम करते हो, लेकिन इस देश का युवा, इस देश का हर एक नागरिक आज बाबा साहब को मान रहा है और बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को बचाने के लिए आगे आ रहा है। ये संविधान जब तक है तब तक हमारे रिलीजियस राइट सुरक्षित है, और ये रिलीजियस राइट सुरक्षित ना हो, इसलिए इस देश का संविधान हटाने के ऊपर आरएसएस काम कर रही है। अगले 6 महीने तक इस आरएसएस को और बीजेपी को ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पीछे लेने के लिए हम लोग पूरी तरह से बेबस करेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में मैं खुद जामिया मिलिया जा रहा हूं और वहां के मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ और सारे मुस्लिम लोगों के साथ मैं डटकर खड़ा रहूंगा। और ये लोग जितना भी बाबा साहब के बारे में अब प्रचार करने की कोशिश करेंगे, हम लोगों को आने वाले समय में इनके प्रचार का खंडन करना है। और हम लोग बाबा साहब के पीछे डट कर खड़े हैं। बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान हम लोग अपने आखिरी सांस तक इसको लड़कर बचाएंगे। यही मैं आप लोगों के सामने आज ये आह्वान करने के लिए आया था। किसी भी प्रचार के बारे में, क्योंकि सारा मीडिया इनके पास है, जी न्यूज हो, आज तक हो, एबीपी हो, ये सारा न्यूज मीडिया उनके हाथों में है। एक रात में ये लोग चाहे वो माहौल बना सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आज हमारे हाथों में है। मैं जितने भी हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स है, जो न्यूज चैनल्स है, चाहे वो आवाज इंडिया हो, लॉर्ड बुद्धा हो, मैं उनको भी विनती करूंगा कि इस बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। ये लोग आने वाले समय में बाबा साहब के 1-2 लाइन को कोट करके कि बाबा साहब इस देश के मुसलमानों के खिलाफ थे, बाबा साहब इस देश के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थक थे, इस तरह से बातें आगे लाई जाएंगी। इसलिए इस बात को हम लोगों को खंडन करना है और आने वाले भ्रमित जो हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए ये लोग काम करने वाले हैं, अपना आंदोलन कतई हम लोगों को पीछे नहीं लेना है, कतई नहीं तोड़ना है। ये लोग कितना भी भ्रम फैलाए, हम लोग अपने आंदोलन से डगमगाने वाले नहीं है। यही बात मैं कहने के लिए आज आप लोगों के सामने समक्ष आया हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।